हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का आज लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4 और आज हम सीखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो चलो शुरुआत करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। कहां से? आइडियल गैस इक्वेशन। देखो आइडियल गैस इक्वेशन को आप डिटेल में पढ़ोगे। कहां पढ़ोगे? स्टेट ऑफ मैटर, एक चैप्टर है अपना स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, वहां पर इसको डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है अपने पास? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है, जहां पी का मतलब क्या होता है? प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, ऑफ द गैस, ठीक है। हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे अभी। पी का मतलब क्या होता है? प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। अब देखो प्रेशर की कुछ यूनिट होती है, ठीक है। जैसे प्रेशर की यूनिट आपने अभी तक पढ़ा होगा पास्कल, ठीक है। लेकिन पास्कल के अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। जैसे प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम। क्या होती है? एटीएम, ठीक है। अब आपको यूनिट कन्वर्जन, यहाँ पे कुछ यूनिट कन्वर्जन में बता रहा हूं जो आपको न्यूमेरिकल्स करते समय हेल्प करेगी, ठीक है। देखो एक एटीएम, जो एक एटीएम होता है ना, एक एटीएम में होता है अपना 76 mm ऑफ Hg। क्या होता है? 76 mm ऑफ Hg, ठीक है, या 76 cm ऑफ Hg, ठीक है, या अपने पास होता है 76 टॉर 760 टॉर। ये सब क्या होती है? यूनिट्स ऑफ प्रेशर होती है, ठीक है, ठीक है। और ये किसका होता है? 1.01325 into 10 की पावर 5 पास्कल होता है। एक लीटर में कितना होता है? 1.013 into 5 into 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। एक और यूनिट होती है, इसको बोलते हैं बार। तो 1.01325 बार। एक एटीएम में हमारे पास कितना होता है? एक एटीएम में 1.0132, ठीक है, 1.01325 बार होता है, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स करते वक्त ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक होती है एटीएम, एक होता है बार, एक होता है पास्कल। तो कोई पूछे बताओ एक एटीएम में कितना पास्कल होता है? तो 1.01325 into 10 की पावर 5 पास्कल। कोई पूछे कितना बार होता है? तो 1.01325 बार होता है, ठीक है। कोई पूछे कितना mm ऑफ Hg होता है? तो 760 mm ऑफ Hg होता है। कोई पूछे cm ऑफ Hg कितना होता है? तो 76 cm ऑफ Hg होता है। कोई पूछे टॉर कितना होता है एक एटीएम में? तो 760 टॉर होता है, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स करते समय बहुत यूजफुल होंगे, ठीक है, ठीक है, और आगे भी चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सेकंड टर्म, एक है अपना इसमें वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। अब वॉल्यूम की भी कुछ यूनिट होती है, ठीक है। जैसे वॉल्यूम की आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताता हूं। एक लीटर, एक लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? पता नहीं, ये तो पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। और एक ये किसी बराबर होता है? एक डेकामीटर क्यूब, डेसी सेंटीमीटर, डेसी मीटर क्यूब, ठीक है, 1 डेसी मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है भाई? एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। कितना होता है? 1000 लीटर, ठीक है। ये कुछ आपको कन्वर्जन्स जो है ना, ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे भी कुछ बताओ, एक एमएल में कितना सीसी होता है? तो ये इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये मतलब 1 सीसी, ठीक है। 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 सीसी, ठीक है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सीसी क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है। तो वी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। और वॉल्यूम में कुछ यूनिट्स हैं, जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। कुछ रिलेशंस आपको पहले से याद होंगे इसमें। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और एक इसकी होता है 1 डेकामीटर क्यूब के मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर होता है। कितना होता है? 1000 लीटर, ठीक है। और 1 ml किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के या 1 सीसी के, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आओ। अगला क्या है? आर। आर को बोलते हैं रियल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रियल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी कुछ यूनिट्स भी आपको काफी हद तक काम आएंगी और बहुत काम आएंगी। आर की यूनिट होती है अपने पास 0.0821, ठीक है। इसका एटीएम लीटर, आपको वैल्यू के साथ यूनिट भी याद आना चाहिए इसका, ठीक है। एटीएम लीटर पर केल्विन
पर मोल, ठीक है। एक यूनिट होती है अपने पास एक वैल्यू होती है 8.314, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। एक होती है कैलोरी में, किसमें होती है? कैलोरी। देखिए आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो आगे 3 वैल्यू है, इन 3 वैल्यू के साथ साथ आपको याद रखना चाहिए कि यूनिट्स कब कौन से यूज करेंगे, आपको क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। जब प्रेशर आप एटीएम में यूज करोगे, मान लो जैसे प्रेशर आपने एटीएम में यूज किया, इसमें से कौन सी यूनिट यूज करोगे? एटीएम वाली 0.0821, ठीक है, 0.0821। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। वैसे ही अपने पास एक टर्म बचता है क्या? टी मतलब टेम्परेचर, क्या? टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर के बारे में तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दिखाई तो दे रहा है कि तुमको। एक मिनट रुक जाओ। चलो टी टी का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन, ठीक है। आप एक रिलेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि केल्विन इक्वल टू क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये और रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर की कुछ यूनिट्स पढ़ते हो जिसमें केल्विन होता है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। एक यूनिट क्या पढ़ते हो? डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक यूनिट पढ़ते हो फ़ारेनहाइट। फिलहाल अपने उसको काम करनी है अपने, मेन तो ये रिलेशन है कि केल्विन इक्वल टू क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। अब देखो, ये तो हमने बात की आयरन गैसिफिकेशन के बारे में, साथ में कुछ यूनिट्स लिए। देखो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने मोल निकालने के 2 मेथड पढ़े हैं, मेन 2 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि जब मास दिया हो तो हम मोल कैसे निकालते हैं। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na इक्वल्स टू मोल, जब पार्टिकल्स दिया हो तो, ठीक है। अब मास दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। आज हमने सीखेंगे मोल निकालने का थर्ड मेथड, जब किसी भी गैस की वॉल्यूम दिया हो। क्या हो? वॉल्यूम दिया हो, ठीक है। तो इसको नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। तो हम इसके लिए मिटाओ मिटाओ। तो आज हम मोल का थर्ड मेथड पढ़ेंगे। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड है अपना कि जब वॉल्यूम, किसी भी गैस की वॉल्यूम दिया हो तो उसको हम मोल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम एक कंडीशन फिक्स करते हैं जिसको बोलते हैं एसटीपी। क्या बोलते हैं? एसटीपी। एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ठीक है। अब देखो एसटीपी 2 तरीके से अपना है। एक होता है ओल्ड कन्वेंशन, ओल्ड कन्वेंशन, एक है अपना न्यू कन्वेंशन, न्यू कन्वेंशन, ठीक है। अगर मैं ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से बात करूं तो ओल्ड कन्वेंशन में प्रेशर कितना लिया गया था? 1 atm, और टेम्परेचर कितना लिया गया था? ठीक है, टेम्परेचर कितना लिया गया था? टेम्परेचर लिया गया था 273 केल्विन, ठीक है, ठीक है। अगर न्यू कन्वेंशन के हिसाब से बात करूं तो प्रेशर कितना लेते हैं हम लोग? 1 बार, ठीक है। टेम्परेचर कितना लेते हैं हम लोग? 273 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन। तो देखो दोनों में टेम्परेचर तो सेम लेते हैं पर प्रेशर का डिफरेंस है। ओल्ड कन्वेंशंस के हिसाब से प्रेशर कितना लेते हैं हम लोग? 1 atm, और न्यू कन्वेंशंस के हिसाब से प्रेशर कितना लेते हैं हम लोग? 1 बार। कितना लेते हैं? 1 बार, ठीक है, ठीक है। तो देखो हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस एट एसटीपी, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम ओल्ड कन्वेंशन इसके हिसाब से निकाले तो देखो क्या आएगा, और इसके हिसाब से निकालें तो क्या आएगा, ठीक है। तो हमें पढ़ा इक्वेशन क्या पढ़ा? PV = nRT, पढ़ा ना? पढ़ा। मोल कितना है? 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 1 होगी, प्रेशर की वैल्यू 1 atm हो गई, ठीक है। टेम्परेचर दे दिया, R पता ही है, तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कितना देगा? nRT अपॉन V, सॉरी P, ठीक है। n की जगह 1 पुट करोगे 1, r की जगह देखो प्रेशर किसमें रखा है? एटीएम में, तो r का एटीएम में क्या यूनिट था? याद है ना? r की यूनिट एटीएम कितनी थी? 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे r की कौन सी वैल्यू लेंगे? क्योंकि देखो प्रेशर आपने एटीएम में पुट किया है, इसलिए r की वैल्यू किसमें लोगे? एटीएम में। कितना होता है? 0.0821,
ठीक है, इनटू टेम्परेचर कितना है 273 अपॉन प्रेशर कितना लिया 1 एटीएम। जब इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी आती है 22.4 लीटर। कितनी आती है 22.4 लीटर। ठीक है, अगर मैं न्यू कन्वेंशन के हिसाब से बात करूं तो न्यू कन्वेंशन के हिसाब से बात करूं तो पीवी इक्वल्स टू NA लगाऊंगा, पीवी इक्वल्स टू nRT, तो यहां से वॉल्यूम मिलेगा nRT अपॉन P। ठीक है, वॉल्यूम मोल कितना है, कितने मोल के लिए बात कर रहे हैं 1 मोल के लिए, तो 1। और देखो क्योंकि हमें प्रेशर किसमें है बार में है तो मैं आर के अगर प्रेशर बार में है ठीक है तो इस ऊपर बार में आर की वैल्यू मैं एटीएम रख रहा हूं, किसमें रख रहा हूं एटीएम में। एटीएम कितना होता है 0.0821। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 273। क्योंकि मैंने आर एटीएम में लिखा है इसलिए मैं प्रेशर की जगह प्रेशर को बार में पुट नहीं कर सकता, किसमें पुट करूंगा एटीएम में। तो आपको बताया मैंने कि एक एटीएम में कितना बार होता है 1.01325 बार। ठीक है, तो बताओ एक बार में कितना एटीएम हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 1/1.01325 बार। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिख दूं 1/1.01325 एटीएम। ठीक है, सॉरी एटीएम, एक में बार में इतना एटीएम आ जाएगा। ये वैल्यू पड़ जाएगी, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 22.7 लीटर। कितना आता है 22.7 लीटर। बात समझ में आई। तो जब ये कंडीशन मैच्ड है, प्रेशर 1 एटीएम दिया हो, टेम्परेचर 273 दिया हो, तो आपको वॉल्यूम कितना लेना है 22.4 लीटर। और जब प्रेशर 1 बार हो, टेम्परेचर 273 हो, तो उस समय आपको वॉल्यूम कितना लेके चलना है 22.7 लीटर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा कि यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा मोल, क्या मोल निकालेगा गैसेस मोल। कैसे निकालोगे गिवन वॉल्यूम मोल निकालेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.7 लीटर। ठीक है, मोल वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.7। एसटीपी पे कितना लोगे 22.7 लीटर। ठीक है, एंड दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा मोल, ठीक है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 27 डिग्री केल्विन सॉरी एंड 1 एटीएम प्रेशर और यहाँ पे किससे डिवाइड कर दोगे 22.4 से। तो मोल निकालने का ये दो फॉर्मूले अपने समझ में। जब ये कंडीशन मेंशन हो तो वॉल्यूम कितना लेके चलना है 22.4 लीटर, तो 22.4 से डिवाइड कर दूंगा। जब ये कंडीशन मेंशन होगा एसटीपी मेंशन होगा, तो जब एसटीपी मेंशन होगा तो 22.7 ले लूंगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया क्वेश्चन ले लिया, पहले तो नोट तो कर लो, इसको कर लिया नोट। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। बताओ क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन अपने पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in 19.8 liter SO3 at STP पे लेना है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, देखो मैं पहले ही बता चुका हूं नंबर ऑफ एटम निकालने से पहले क्या निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालोगे वॉल्यूम एट एसटीपी कितना रखा है 19.8 डिवाइड बाय एसटीपी कंडीशन चल रहा है, एसटीपी पे कितना लोगे 22.7 लीटर। तो 22.7 पॉइंट से पॉइंट हटा, ये कितनी बार कटेगा 4। क्या पूछा है मोल पूछा है, नहीं मोल नहीं पूछा, क्या बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं भाई, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं बोलो मोल इनटू Na इनटू टोटल एटम। मोल कितना है 4 इनटू Na इनटू, बोला था ना पिछली क्लास में बता रखा हूं कि जब भी एटम निकालना हो मॉलिक्यूल निकालना हो सबसे पहले क्या निकालो मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें टोटल कितने एटम है
ऑक्सीजन कितने हैं भाई 3, सल्फर कितना है 1, तो टोटल कितने हो गए 4। तो बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, तो 4 मतलब कितना देगा 16 Na। कोई दिक्कत नहीं। Na की वैल्यू पता है ना आपको, Na की वैल्यू कितनी होती है बोलो 6.022 into 10 की पावर 23। एवोगैड्रो नंबर था ना, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देना आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, ठीक है, at STP which contains 10 Na oxygen atoms, 10 Na oxygen atoms, ठीक है, 10 Na oxygen atoms। देखो और कैलकुलेट करना। सबसे पहले तो ये समझो 10 Na ऑक्सीजन एटम, Na ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या हुआ, पिछली क्लास में बताया था। Na ऑक्सीजन का मतलब क्या, Na ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या, 1 मोल ऑक्सीजन एटम हुआ ना भाई, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो Na ऑक्सीजन एटम का मतलब है 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो 10 Na का मतलब क्या हो जाएगा, 10 Na ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या हो गया 10 मोल ऑक्सीजन एटम, 10 मोल ऑक्सीजन एटम। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब मोल तो पता चल गया 10 मोल, ठीक है, किसके, ऑक्सीजन एटम के, ठीक है, ठीक है। तो CO2 है, तो मैं बोल सकता हूँ पिछली क्लास में बता रखा था कि 1 मोल CO2 contains कितने, 2 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम, 2 मोल ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 1/2 मोल CO2 है, CO2, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 मोल CO2 में 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने CO2 है, 2 मोल सॉरी 1/2 कहां से आ गया, 2 मोल्स और 2 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने हैं, 1 मोल CO2 है, ठीक है, बोल सकता हूं ना, बोल सकता हूं। तो इसके 1 मोल में कितने होंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने होंगे भाई, अगर 2 मोल ऑक्सीजन एटम में 1 मोल CO2 है तो 1 मोल में कितना होगा, 1/2 मोल CO2 होगा, ठीक है, होगा। तो अब कितने मोल दे रखे हैं, 10 मोल ऑक्सीजन एटम दे रखा है, तो 10 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने होंगे, 10 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना होगा भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 into 10 मोल CO2, तो कितना आएगा 5 मोल CO2 आएगा, कितना आएगा 5 मोल CO2, ठीक है। तो ये मोल आया, लेकिन क्या निकालना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। तो वॉल्यूम क्या होता है, गिव वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP डिवाइड बाय 22.7 होता है ना। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम मोल को मल्टीप्लाई करो 27, तो मोल कितना है 5 into 22.7, 7 5 35 से 5 हासिल 3, 5 10 3 13 हासिल 10 1 11, तो 113.5 लीटर ये आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ गैस एट कितने पे STP में वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 113.5 लीटर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। मिटाऊं, बोलो मिटा दूं, मिटा, अलग क्वेश्चन लेते हैं, मिटाने से पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है व्हाट इज नंबर ऑफ एटम्स
what is number of atoms, what is number of atoms and molecules in 112 liter of O3 gas, ठीक है, at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कर लिया क्या बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स, आपको बताना है नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब वॉल्यूम दे रखा आपको, वॉल्यूम दे रखा आपको, देखो वॉल्यूम दे रखा है 112 लीटर दे रखा है। किसके बारे में बात किया, O3 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है ना भाई, और प्रेशर कितना दे रखा 1 atm, ठीक है। तो इस पे फार्मूला क्या लगेगा, मोल का फार्मूला क्या लगेगा इस पे, वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइड बाय, देखो 273 केल्विन और 1 atm, तो इसमें कितना आएगा 22.4 लीटर, ठीक है। अगर एक बार प्रेशर आता तो कितना आता 22.7, ठीक है। तो मोल कितना आ जाएगा, वॉल्यूम कितना दे रखा है 112 अपॉन 22.4, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा 1120 अपॉन 224, ठीक है। कितने कटेगा 5 में कट जाएगा ना 5, तो मोल कितने आ जाएंगे 5। तो क्या आपसे मोल निकालना कुछ है नहीं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स ऐसे निकालते हैं भाई, मोल इनटू Na इनटू टोटल एटम, ठीक है। तो मोल कितना है 5 Na इनटू एटम, O3 में कितने एटम है, ऑक्सीजन कितने एटम है, O3 है ना, तो 3 एटम है, तो कितना जाएगा 5 3 15 Na। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या बचा है मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो, मॉलिक्यूल्स निकाल लो, कैसे निकालते हैं, मोल इनटू Na इनटू O3 कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही मॉलिक्यूल है ना, तो एक, तो मोल कितना है 5 इनटू Na इनटू 1, तो कितना रहेगा 5 Na। बात समझ में आ रही है, नोट करो इसको। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए, आगे मिटाऊं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ atoms in 1.8 liter H2O, ठीक है, at STP, ठीक है। और H2 दे रखा है लिक्विड में, देखो लिक्विड में, ठीक है। चलो आइए बात करते हैं, आगे बताना है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर H2O at STP। देखो अब वाटर के स्पेस में आप ये फॉर्मूला गलती से मत लगाना ना, कौन सा फॉर्मूला, ये मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइड बाय 22.7 लीटर। क्यों, क्योंकि देखो वो जो फॉर्मूला है ना किसके लिए वैलिड है, गैसेस के लिए, किसके लिए वैलिड है, गैसेस के लिए। ये मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइड बाय 22.7, ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ गैसेस के लिए। किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर गैसेस, ठीक है। किसके लिए वैलिड है, सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है। यहाँ पे देखो H2 किसमें है, लिक्विड में है, तो आप ये फॉर्मूला गलती से भी यूज मत करना। पहला मिस्टेक आप ये कर सकते थे जो मैंने आपको बता दिया। समझ में आया क्यों यूज करते हैं इस फॉर्मूले का, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी यूज होता है जब कैसा हो, गैसेस हो, कैसे हो, गैसेस हो, ठीक है। लेकिन H2 कैसा है, लिक्विड, तो मिटाओ इसको, पहले मिटाओ। तो कैसे करेंगे, तो देखो इस तरह क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कांसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। देखो
कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर और 1.8 लीटर H2O, ठीक है। 1.8 लीटर क्या दे रखा है आपको, H2O दे रखा है लिक्विड फॉर्म में एट एसटीपी। अच्छा तो देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या, ये आपको याद होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर पता है आपको, नहीं पता, नहीं पता आपको यहाँ सब याद रखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पता होगा थोड़ा बहुत, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू मास, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है 1.8 लीटर दे रखा है ना, दे रखा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप ये बताओ मेरे को क्या बताना है कि यहाँ से मास निकालो, तो मास कैसे आ जाएगा, मास आएगा हमारा 1 ग्राम इंटू 1.8 लीटर, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये किस में है, ये दे रखा है लीटर में, जो कि किस में है सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए रिलेशन, क्या रिलेशन, रिलेशन क्या था। अब रिलेशन कैसे पता कर लोगे, देखो रिलेशन ये 1.8 लीटर है, ये 1 ग्राम है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपने रिलेशन पढ़ा क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो इक्वल्स टू होता है 1 मिलीलीटर के, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, हाँ या ना। इसका मतलब 1 मिलीलीटर में कितना लीटर हो जाएगा भाई, 1/1000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से मास निकालूं तो मास इक्वल्स टू 1 ग्राम इंटू 1.8 लीटर रख रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसी में होता है 1 मिलीलीटर के, तो मतलब 1 ml, और 1 ml में कितना होता है 1/1000 लीटर। तो मैं इसको ना लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 बाय क्या लिख दूंगा सीधा 1000 लीटर। अभी 1000 में पड़ जाएगा जाएगा, तो ऐसा मास कितना आ जाएगा देखो, तो 1 ग्राम इंटू 1.8 लीटर इंटू में 1000 अपॉन में 1 लीटर, लीटर से लीटर कटेगा कटेगा, तो मास कितना आ जाएगा, 1 ग्राम है जी है, तो मास कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 1.8 का 10, तो कितना आ जाएगा 1800 ग्राम। तो मतलब मास कितना आ चुका है 1800 ग्राम, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है। तो मतलब यहाँ से मास कितना आ गया 1800 ग्राम। एक कन्वर्जन समझ में आया, ये लीटर में था, ये सेंटीमीटर क्यूब था। तो मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता है, और मुझे पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। इसका मतलब 1 मिलीलीटर में कितना होगा 1/1000 लीटर होगा, हाँ या ना, हाँ। तो सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में, अगर सेंटीमीटर क्यूब को लिखना चाहूँ किसमें लीटर में, तो कैसे लिख सकता हूँ 1/1000 लीटर। कोई दिक्कत इसमें समझ में आया। 1000 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, लीटर से लीटर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1800 ग्राम, कितना आ जाएगा 1800 ग्राम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मास आ गया, लेकिन क्या निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम्स निकालने से पहले क्या निकालूंगा, मोल, क्या निकालूंगा मोल। तो मोल कैसे निकालूंगा, गिवन मास, मास कितना चुका है 1800 अपॉन मोल, गिवन मास आगे ना ग्राम होना चाहिए ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। H2O का मोलर मास कैसे निकालते हैं भाई, H2O का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 2, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन का मास कितना होता है बोलो 1 होता है ना, ऑक्सीजन का 16, तो 2 16 कितना आएगा 18, 18 आएगा, कट जाएगा कितना आएगा 100, कितना आएगा मोल, कितना रहेंगे 100 मोल, कितने रहेंगे 100 मोल, ठीक है, ठीक है। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, तो मोल आ चुका है, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे भाई, मोल इनटू Na इनटू टोटल एटम। मोल कितना आ चुका है 100 इनटू Na, H2 में टोटल कितने एटम है, H2 में हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम है, तो टोटल कितने एटम होंगे 3, तो कितने आ जाएंगे 300 Na। बात समझ में आई, तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ गया 300 Na। कोई दिक्कत, ये समझ में आया आपको। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, ठीक है। देखो एसटीपी जो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा ना, उससे किसके लिए वैलिड होता है, गैसेस के लिए, ठीक है। जबकि यहाँ क्या दे रखा है H2 किसमें लिक्विड में, तो वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा।
अगर वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा तो किस तरह से हम सॉल्व किया, समझ में आया आपको? ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है वो होता है 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है, या 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बाकी ये कैलकुलेशन है, इसको ध्यान से देखिए, आपको जहन में ये चीज होना चाहिए कि इस तरह क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था, आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगला टॉपिक आओ। टॉपिक से आने से पहले मिटा दो, मिटा दो। अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये तो मैं सिखा रखा हूं, लेकिन फिर भी जल्दी से रिकैप कर लेते हैं उसका। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिएगा। ये सब चीजें मैं देखो आपको बेसिक केमिस्ट्री में, इसलिए मैं सब चीजें पहले सिखा चुका हूं, तो आप फिर भी टॉपिक डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जल्दी से रिकैप लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल लेंगे बस। तो किसी भी एलिमेंट को किस रिप्रेजेंट करते हैं भाई? x से। नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर, उसके ऊपर क्या होता है? एटॉमिक मास। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो फॉर न्यूट्रल एटम के लिए बात करते हैं। फॉर न्यूट्रल एटम के लिए जितना Z होता है उतना ही E होता है, उतना ही क्या होता है? P। Z मतलब एटॉमिक नंबर, E मतलब इलेक्ट्रॉन, P मतलब प्रोटॉन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये समझ में आया। इसमें मैं बात करूं हीलियम का। हीलियम कितने पे आता है? हीलियम कितने पे आता है भाई? हीलियम आता है आपका 2 पे, तो Z हो गया। इसमें E भी कितना होगा? 2। इसमें P भी कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल है। ठीक है, और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? हीलियम 2 पे आता है, इसका मास 4, 4 में से 2 घटाओ 2, तो न्यूट्रॉन आ जाता है। ठीक है, ये सब सिखा रखा हूं। एक और एग्जांपल ले लो, Mg। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। मास कितना होता है? 24। न्यूट्रॉन है, इसका Z कितना आ गया? 12। तो E भी कितना होगा? 12। इसका P भी कितना होगा? 12। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 24 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा? 12। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम जरा बात करते हैं चार्ज पार्टिकल के बारे में। किसके बारे में? चार्ज पार्टिकल। जैसे मान लो Mg पे +2, ठीक है, इससे कोई पूछे Z कितना है? 12। ठीक है, Z में तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो प्लस का मतलब होता है जितना है प्लस से उतना गायब कर दो। Mg के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12 + 2 मतलब 2 चलेगा तो कितना बचेंगे? 10। प्रोटॉन में कोई दिक्कत, जितना प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा। न्यूट्रॉन मास कितना होता है Mg का? 24। 24 में से 12 गया 12। ठीक है, सिर्फ चेंज किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे ही अगर होता अपने पास N पे ऐसे अपना था कैल्शियम पे +2। ठीक है, तो कैल्शियम कितने पे आता है? 20 पे। इसमें इलेक्ट्रॉन 20 होते हैं, पर +2 है तो 2 घटा दो। 20 होते हैं, पर +2 है तो 2 घटा दो, तो 20 में से 2 गया कितना आएगा? 18। प्रोटॉन कितने आ जाएंगे? 20 ही रहेंगे। न्यूट्रॉन, इसका मास 40, 40 में से 20 गया 20। ठीक है, ये सब मैं डिटेल में आपको बेसिक केमिस्ट्री में सिखा चुका हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एनाइन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे N पे -3 हो तो Z कितना होता है? N पे -3 को क्या बोलते हैं? नाइट्राइड आयन। ठीक है, Z कितना हो गया? 7। इसमें इलेक्ट्रॉन 7 होता, लेकिन माइनस है तो प्लस कर देते हैं। -3 मतलब +3 कर दो तो कितना हो जाएगा? 10। इसमें प्रोटॉन कितने रहेंगे? 7। इसमें न्यूट्रॉन मास 14, 14 में 7 क्या? 7। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? ये सब मैं सिखा रखा हूं आपको। ठीक है, सीधा क्वेश्चन करते हैं। मिटा दो, मिटा दो। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, ये सब आना चाहिए आपको। ठीक है, नहीं आता तो आप मेरे बेसिक केमिस्ट्री में जाके आप टॉपिक लिखा हुआ है उस पे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 10-15 मिनट की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल में सिखा रखा उसको मैंने। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 19 ग्राम PO4 पे 3। इसमें इलेक्ट्रॉन बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। ठीक है, ये सब मैंने सिखा रखा है कि किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, सब सिखा रखा है। ठीक है, जाके आप वहां पर देख लीजिएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 19 ग्राम ऑफ PO4 3। पहले क्या निकालना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल। क्या निकालेंगे? मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास
19 गिवन मास ग्राम होना चाहिए 19 दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास फास्फोरस कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितना है 4, फास्फोरस का मास 31, ऑक्सीजन का मास 16, 31 16 चौका 64 5 9, ठीक है। तो 95 19 बचे 95 1/5 मतलब 0.2 मोल, कितना आ गया 0.2 मोल। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, मोल इनटू Na इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोल कितना है 0.2 इनटू Na इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। PO4 3 पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो फास्फोरस कितने थे 1 था, ऑक्सीजन कितने थे 4, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, फास्फोरस के पास 15 होते हैं ना, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, ठीक है। तो 15 8 4 32, 5 2 7 3 1 4, माइनस तो प्लस कर दो तो +3, तो कितने हो जाएंगे 50। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 50, पॉइंट हटेगा कितना आएगा 10, खत्म खत्म 10 Na आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 Na। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं बता रहा आपको नंबर ऑफ एटम निकालना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो, सबसे पहले क्या निकालोगे मोल। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, मोल इनटू Na इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो अगला क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में, आया कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मिटाओ एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसलिए देखो मैं बेसिक केमिस्ट्री में इसलिए मैं पढ़ाया था आपको, ठीक है। आप सीक्वेंस से लेक्चर देखते आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। तो हर एक लेक्चर को देख के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द total number of electron, calculate the total number of electron present in 1.6 gram of CH4, ठीक है। CH4 क्या बोलते हैं, मीथेन, इसी को बोलते हैं मार्स गैस, ठीक है। फिलहाल क्या बताना है इसमें, बताना है आपको कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। गिवन मास किसमें कितना रखा है 1.6 ग्राम, मोलर मास CH4 का मोलर मास, कार्बन कितने हैं भाई 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, 12 कम 12 4 कम 4 कितना आ गया 16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16, पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा 0.1, तो मोल आ गया 0.1। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे भाई बताओ, मोल इनटू Na इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मोल कितना है 0.1, Na इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आओ कैलकुलेट करते हैं। ये सब सिखा रखा हूं मैं आपको, ठीक है, आना चाहिए आपको। कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, हाइड्रोजन के पास 1, 6 और कितना गया 4, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, ठीक है। तो इनटू में 10, एक पॉइंट हटेगा 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा Na बोले तो 6.022 into 10 की पावर 23, ठीक है। मतलब 1.6 ग्राम ऑफ CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.022 into 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आई, नोट करो इसको। कोई दिक्कत, इजी है ना, कोई मुश्किल नहीं है। मिटाओ एक क्वेश्चन और लेते हैं, मिटा दो। क्वेश्चन क्या है देखना, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड इट्स वेट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड its weight in 50 gram of कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है।
कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताना है इसमें, और वेट बताना है 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है। तो चाहो तो इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? पहले 50 ग्राम में सबसे पहले क्या निकाल लो? मोल गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। मोलर मास गिवन मास कितना है? 50 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है। देख लो कैसे होता है। कैल्शियम कितना आता है? 1। कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 3। कैल्शियम का मास 40, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16। तो 40 12 48 कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। तो मोलर मास कितना आ गया? 100। तो कितना आएगा? 1/2 मोल चलो 0.5 मोल, ठीक है। तो मोल कितना आ गया? 0.5। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालूंगा? मोल into Na into नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो मोल कितने हैं? 0.5 मोल है। इनटू में Na। अब बताओ सी कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 है ना? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है ना? 3 ऑक्सीजन, तो 3 से तो 5 3 15 मतलब 1.5 Na, ठीक है, ठीक है। और क्या बोला है? एंड इट्स वेट, और वेट बोला ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड इट्स वेट इन 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, तो ये तो ये निकल गया अपना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वेट, अब बता रहा है वेट। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम ये कैसे निकालोगे? मोल इनटू, अब वेट निकालने से मोल, अब मोल कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे? कितने ऑक्सीजन एटम है? 3। और इसका ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई? ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ना। तो मोल इनटू मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मोल कितना आ गया? मोल आ चुका है 0.5 इनटू ऑक्सीजन का मास। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, ठीक है ना। ऑक्सीजन एटम बोला ना, ऑक्सीजन एटम मतलब O, ठीक है। ऑक्सीजन एटम O मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया था? 1.5 इनटू Na आ गया था, ठीक है। अब वेट बोला ना ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन एटम मतलब एक ऑक्सीजन एटम का, तो एक ऑक्सीजन एटम का वेट कैसे निकालोगे? मोल इनटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है? 16। ये कितना देगा? हटेगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 में 5 5 में 10, ठीक है, ठीक है। और अब कितने हैं? 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। मोल इनटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। वेट निकालना ना भाई, वेट निकालना है तो ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो मोल इनटू 3 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16, ठीक है। तो 16 के कितना जाएगा? 48 ना। तो ये जाएगा 5 में 5 2, 48/2 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा? 24 ग्राम। समझ में आया? ठीक है, नोट करो, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।